देखिए इससे पहले हम सिंपल प्रेजेंट पर वॉइस सीख चुके हैं। टेंस का पहला नंबर का टेंस जो प्रेजेंट टेंस है उसके पहला जो भेद है सिंपल प्रेजेंट, उस पर हम वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ नियम लिखाए थे और हम लोग बदले भी थे। जैसा हम आज HW में चेक किए तो बिल्कुल सभी का सही बनाए थे। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, जो कैसे ये बदला जाता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले कुछ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आई का ऑब्जेक्ट का बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। यू का क्या होता है? यू। ही का क्या होता है? हिम। सी का क्या होता है? हर। वी का क्या होता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। दे का देम होता है, ये सब लिखा दिए थे। अब वॉइस जो होता है दो प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक ही बात को हम दो कथनों में व्यक्त करते हैं। क्योंकि आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि कोई काम वर्तमान समय में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब बॉलिंग करने जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि कंटिन्यू बोल देते हैं, तो एम्पायर समझ जाता है कि ये बॉलर जो पिछला बार बॉल किया था वैसे ही बॉलिंग करेगा। तो इसका मतलब जारी रख रहे हैं, तो कार्य जारी कराना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान समय में कोई काम जारी है तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वॉइस कैसे बदला जाता है? तो वॉइस दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो मैं आम खा रहा हूँ, डायरेक्ट बोल दिए मैं आम खा रहा हूँ, तो ये एक्टिव वॉइस। जब इसी को घुमा करके बोलेंगे कि मेरे द्वारा आम खाया जा रहा है, तो ये हो गया पैसिव वॉइस, है ना? तो इसके कुछ नियम है। क्या नियम है? तो सबसे पहले हम सेंटेंस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस बनाते समय में हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है? अब सब्जेक्ट बना लिए तो सब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर का प्रयोग करेंगे। एम इज आर का प्रयोग करने के बाद जैसे आई रहेगा तो आई के साथ क्या लगाएंगे? एम। यू रहेगा तो यू के साथ क्या? आर। ही के साथ ई। सी के साथ ई। वी के साथ आर। डे के साथ आर। तो यही सब देखना है कि एम इज आर का कैसे प्रयोग होगा। एम इज आर प्रयोग करने के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग का स्पेलिंग B-E-I-N-G। बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वॉइस में कभी भी V3 के अलावा कोई भी वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का क्या रूप होता है? वर्ब का कितना रूप? 5। V1, V2, V3, V4, V5। V1 सिंगुलर, V1 हमेशा होता है प्लूरल। तब न सीता के साथ क्या लगाते हैं? गो की गोज। तो सीता क्या है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग बोले थे ना, तो सिंगुलर वर्ब कौन हुआ? गोज। गोज क्या है? V5 रूप है ना, गो ना V1। तो V5 हमेशा सिंगुलर होता है, अब V1 हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है? तो देखिए V3 का वॉइस में कभी भी प्रयोग करेंगे, वॉइस बनाएंगे तो वॉइस V3 का प्रयोग होगा वॉइस में, ठीक? अब V3 का प्रयोग कर लिए तो उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे आप लोग देखिए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं कि मैं आम खा रहा हूँ। मैं आम खा रहा हूँ। अब बताइए, इसका पहले एक्टिव वॉइस बनाएंगे
फिर पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य के अंत में क्या रहता है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, यही सब रहता है। हम वैसे भी देख रहे हैं कि हूँ लगा है तो प्रेजेंट समय है, समय प्रेजेंट का बोध हो रहा है। रहा हूँ मतलब खा रहा हूँ, मतलब अभी काम जारी है, वर्तमान समय में कार्य जारी रहने का मतलब है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अब देखिए मैं, तो मैं को क्या लिखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का ट्रांसलेशन बनाते समय हम लोग उपयोग किए थे कि आई के साथ एम इज आर का प्रयोग होता है ना, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। अब वर्ब क्या है इसमें, ईट माने खाना होता है, तो EATING ईटिंग, V4 का प्रयोग होता है, ईटिंग ए मैंगो, यही होता है, आई एम ईटिंग ए मैंगो। अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं, रूल के अनुसार से पैसिव में चेंज करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या बताए थे, पहचान क्या बोले थे, का प्रयोग करेंगे, क्या लगा के इसमें ढूंढिए, क्या खा रहा है, आम, तो आम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। आम का स्पेलिंग क्या होता है, मैंगो, तो मैंगो को क्या लिखेंगे, ए मैंगो। ठीक, अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब ए मैंगो के साथ कहता है कि दूसरा नियम की सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या बन गया, ए मैंगो। अब इसके अनुसार से एम का प्रयोग होगा कि इज का, कि आर का, इज का, तो इज का प्रयोग करेंगे, ए मैंगो इज। अब इसके बाद कहता है बीइंग का प्रयोग करो, तो बीइंग लिखो, BEING बीइंग। अब बीइंग के बाद V3 का प्रयोग होता है, तो V3 का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, EATEN ईटेन। ठीक, अब कहता है बाय का प्रयोग करो, तो बाय। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट देखने के लिए कौन आम खा रहा है, बाय को क्या लिखते हैं, बाय का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। तो ये हो गया पैसिव वॉइस, ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी। समझ में आया, यस सर। अब हम दूसरा एक लिख रहे हैं कि वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है। ठीक है, तो देखो वह पत्र लिख रही है, तो इसका पहले एक्टिव वॉइस बना लेते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो वह का क्या लिखते हैं, सी के साथ क्या लगाएंगे, इज। इसका क्या होगा, राइटिंग, राइटिंग ए लेटर। ठीक, ये हो गया, कोई अभी उतारेंगे नहीं। अब क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, तो पत्र हुआ क्या, ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट खोजना हो तो क्या लगा के, सबसे पहले हम क्या लगा के सेंटेंस बोलते हैं, तो क्या लिख रही है, पत्र, तो पत्र हुआ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है सबसे पहले, तो ए लेटर, तो ए लेटर सब्जेक्ट बन के आ जाएगा पैसिव वॉइस में, ए लेटर। ठीक, अब क्या करेंगे, ए लेटर के साथ इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, ए लेटर इज। अब देखिए अब क्या होगा, बीइंग का प्रयोग होगा पहले, यस सर।
अब V3 का प्रयोग करेंगे तो V3 क्या है? राइटिंग। राइटिंग। V3 राइट का क्या होता है? रिटेन। WRITTEN रिटेन। रिटेन के बाद क्या करेंगे? बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? कौन लगाते हैं वाक्य में। तो कौन पद लिख रही है? वह। तो वह को क्या लिखे हैं? सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। तो हर लिख दीजिए, खत्म कहानी।